9 अगस्त यानी थी मर्डर की रात। आखिर क्या हुआ था, पूरा देश इस घटना से हैरान है। आखिर क्या सच है? क्या सिर्फ संजय राव ही था या फिर और भी लोगों का हाथ है? बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चलिए जानते हैं आखिर 9 अगस्त की रात संजय राव कहाँ था और क्या क्या हुआ था। क्योंकि तौलता था कि पुलिस ने तो ये तभी बताया ही नहीं। अब सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर उस रात हुआ क्या, ये हमें पता चला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस रात संजय राय कहाँ गया था और क्या क्या किया था। आज हम आपको बताने वाले हैं। ये घटना 8 और 9 अगस्त को हुई थी और उस रात को जो कुछ भी हुआ था वो संजय राय ने अपने बयान में सीबीआई को बताया है। संजय राय के मुताबिक वो सबसे पहले रात के करीब 11 बजे इस अस्पताल में अपने दोस्त के साथ उसके बीमार भाई को देखने के लिए गया था। उसके दोस्त का छोटा भाई इसी अस्पताल में आरजेटल हॉस्पिटल में भर्ती था। संजय राय का कहना है 11 बजे के करीब वो अस्पताल पहुंचे और अपने दोस्त के साथ कुछ ही देर बाद अस्पताल के बाहर चला गया। अस्पताल से करीब 1 किलोमीटर दूर वो दोनों शराब पीने के लिए गए थे। वो वहां रात के करीब 12:30 बजे तक दोनों ने शराब पीने में समय लगाया। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों यहाँ से रेड लाइट एरिया जाएंगे, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। ये दोनों यहाँ से वहाँ जाते हैं और दोनों कुछ देर तक वहाँ रुकने के बाद जब उनकी बात नहीं बनी तो वो वहाँ से एक दूसरी रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं, जो वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास था। दोनों बाइक से थे तो जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और वहाँ पहुँचने के बाद बात होती है तो बात बन जाती है। और इसके बाद संजय राय का दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला जाता है और संजय राय वहीं पर उसके आने का वेट करता है। जब उसका दोस्त वापस आता है तो दोनों वापस इसी हॉस्पिटल में फिर से आ जाते हैं। क्योंकि उसके दोस्त तो अपने भाई से पैसे लेना था, इसलिए वो वापस फिर से इसी हॉस्पिटल में संजय राय के साथ आता है। अपने भाई से मिलने के बाद संजय राय का दोस्त ऑनलाइन राइड बुक करते अपने घर चला गया, जबकि संजय राय इसी हॉस्पिटल के बाहर ही रुक गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आखिर संजय राय क्यों नहीं गया, वो वहीं पर क्यों रुक गया था? देर रात करीब 3:30 बजे संजय राय फिर से हॉस्पिटल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। संजय राय करीब 3:30 बजे 4th फ्लोर ट्रामा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में जाता है। अब सीबीआई का कहना है संजय राय कुछ लेने के लिए ऑपरेशन थिएटर में गया था, लेकिन संजय राय का कहना है वो ऐसे ही चला गया था। बड़ा सवाल ये है कि संजय राय ऑपरेशन थिएटर में आखिर क्या करने गया था। फिलहाल इस ऑपरेशन थिएटर के बाद रात करीब 4:03 के करीब संजय राय सीधा 3rd फ्लोर पे आता है, जहां पर उसे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए। ये वो तस्वीर है जहां संजय राय सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। सीबीआई का कहना है कि सीसीटीवी फोटो को देखकर उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है जैसे वो बहुत डरा हुआ हो, दबे पैर और सावधानी से सेमिनार हॉल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसे पहले से ही पता है कि कोई महिला डॉक्टर वहां सो रही है। और जब सुबह होती है सारा कुछ होने के बाद तो तौलता था पुलिस को जो ब्लूटूथ मिलता है वो भी संजय राय का ही होता है। और सबसे बड़ी बात ये है 9 अगस्त तो सुबह जब संजय राय गिरफ्तार हुआ उस समय वो तौलता था पुलिस की एक बैरिक में ही मौजूद था। सोचो कितनी शर्म की बात है। एक व्यक्ति रात में शराब पीता है, सड़कों पे तमाशा करता है, छेड़छाड़ करता है, फिर एक अस्पताल में गैर कानूनी तरफ से एंट्री कर लेता है। सोचिए एक बाहर का आदमी जिसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं, वो आदमी इतनी आसानी से अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर तक चला जाता है। और सबसे अहम पॉइंट, ये व्यक्ति संजय राय तौलता था पुलिस के लिए एक सैविक वॉलंटियर का काम करता था और ज्यादातर ये उसी पुलिस बैरिक में रहता था। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ कहता तो हर कोई है कि रेप गलत है, लेकिन जब बात रेपिस्ट को सपोर्ट करने की आती है तो लोग यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है लोगों की अदर मदर चलती रहती है। कोई कहता ऐसा था इसलिए रेप हुआ, कोई कहता वैसा था इसलिए रेप हुआ। लोगों तो ओपिनियंस आते हैं लड़की इतनी रात तो बाहर क्या कर रही थी। एक बार फिर से ये बातें नॉनसेंस हैं। लड़कियों के बाहर होने से रेप नहीं होते, रेपिस्ट के बाहर होने से रेप होते हैं। सेकंड लूज कैरेक्टर कहा जाता है रेप तो गलत है, लेकिन ये लड़की का रूज कैरेक्टर था। मैंने तो रेप के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्टन में ये भी सुना है कि औरतों तो देवी का रूप होती है, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ होती है। अब यहाँ क्या सच माने, एक तरफ वो लोग भगवान की तरह देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। अरे उन्हें एक इंसान की तरह ही देख लो। हर एक औरत एक इंसान होती है, आदमी की तरह, फिर वो भी चाहे लोकल स्टेट डांसर हो, चाहे फिर वो एक तबाही क्यों न हो। इंसान की तरह आजादी से जीने का उन्हें भी हक है। नंबर 3 जो सबसे ज्यादा बोला जाता है
रेप तो गलत है, लेकिन लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, ये भी एकदम बकवास आर्गुमेंट्स है। अगर छोटे कपड़े से रेप होते हैं तो छोटी बच्चियों से रेप क्यों होते हैं? बूढ़ी औरतों तो रेप क्यों होता है? मेंटली बच्चों के साथ रेप क्यों होता है? साड़ी और बुर्का पहने हुए औरतों का रेप क्यों होता है? गाँव में रेप क्यों होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो छोटे कपड़े पहनना बहुत ही रेयर बात है, वहां पे सबसे ज्यादा रेप क्यों देखने को मिलते हैं? एक एनजीओ अक्षरा सेंटर ने रिसर्च किया, करीब 3000 मेंस एंड वुमेन्स का सर्वे किया जो 15 से 29 साल के बीच के थे। इसमें से 54.8% मेंस ने ये कहा कपड़ों की वजह से रेपिस होते हैं। कमाल की बात देखो, 39.2% औरतों का भी यही मानना था। असलियत में रेप के पीछे के 3 कारण होते हैं। पावर रेपिस्ट, जो इस तरह के काम करते अपने अंदर एक पावर फील करना चाहते। सेकंड, एंगर रेपिस्ट, जिनमें बहुत गुस्सा होता है, बहुत गालियां यूज करते हैं और विक्टिम अदर वॉयलेंट भी ना करे तब भी ये वॉयलेंट हो जाते हैं। इस टाइप के रेपिस्ट जान से भी मार देते हैं विक्टिम्स को। नंबर थर्ड, सैडिस्टिक रेपिस्ट। सैडिज्म का मतलब है दूसरों के फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस में खुशी मिलना, खुद मजे उठाना और दूसरों को नीचे गिरता हुआ देखना। ऐसे रेपिस्ट विक्टिम तो लंबे समय तक टॉर्चर करते रहते हैं और इन सब को हटाने के लिए हम सबका साथ जरूरी है। पहली बात, हमें समाज से माँ बहन की गालियां खत्म करनी होती। आज से संकल्प लें कि आज के बाद इन गालियों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, न डेली लाइफ में, न सोशल मीडिया पर, चाहे किसी के लिए कितनी भी नफरत क्यों न करते हो, लेकिन तभी भी इन गालियों का यूज नहीं करेंगे। रेप थिएटर्स नहीं दिए जाने चाहिए, रेप जोक्स पे हंसना नहीं चाहिए। ये तो एक आदमी की कहानी हमने आपको बताई है। हमारे समाज में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में न जाने कितने ऐसे लोग घूम रहे हैं, लेकिन हम उन्हें तभी देख नहीं पाते, ना ही हम उन्हें पहचान पाते हैं। और जब असल में वो इस तरह का कोई वारदात करते हैं तब हमें पता चलता है, तब तक बहुत देर हो जाती है और पूरा देश उस समय जाग जाता है, वो भी कुछ समय के लिए, और फिर से हम दोबारा से अगली घटना का इंतजार करते हैं। और यकीन मानिए, इस समय भी हमारा देश, हमारी व्यवस्था, हमारी पुलिस, हमारा समाज अगली घटना का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के अंदर ये अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद।